वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद बंदन किए न सही बिनु अनेक। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी माताओं भाइयों हार्दिक अभिनंदन। श्री हरये नमः। कोई प्रश्न आया क्या? ठीक। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है।
और यहाँ आकर के हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारा अनादिकाल से जो जन्म मरण का क्रम चल रहा है वो नाश हो सकता है। इस शरीर को भगवान ने प्राथमिकता दी है, अधिकार दिया है, इतनी स्वतंत्रता दी है कि मानव चाहे जो कर सकता है। इतनी सामर्थ्य किसी शरीरधारी को नहीं दी। देवता लोग भी हैं, ऊंचे लोकों के जो देवता लोग हैं वो भी भोग योनियां हैं। वहां भी पुरुषार्थ की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां कर्म नहीं होता, केवल भोग योनि है। चाहे ऊंचे लोक हो, नीचे लोक हो, या ये मृत्यु लोक हो, सभी भोग योनियां हैं। अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए उनको मिली है। पर ये मानव शरीर भोग योनि नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वल्पौ अंत स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। तो इसकी जो इसको भोग योनि नहीं कहा, साधन योनि है। जो मिला हुआ है उसे साधन बना करके हम भगवान से मिल सकते हैं। जो प्राप्त है, जो परिस्थिति है, जो लोग मिले हैं, जो संबंधी हैं, जो भी हैं, उनको प्राप्त करने के बाद हम भगवान से मिल सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हमें दी है। ये विश्वास हमें हो जाए कि हमें भगवान मिल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमें कभी विश्वास नहीं होता कि भगवान हमसे मिल सकते हैं। भगवान तो बहुत बड़े हैं, भगवान तो बहुत दूर रहते हैं, हमें कैसे मिल सकते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं। ये बात नहीं है। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे से कभी भी दूर नहीं हो सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं हो सकते। आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, 84 लाख में जाओ, किसी भूत प्रेत योनि में जाओ, पर आपको जो है भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। और संसार का कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता और भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक परमात्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसे हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। हम भी कभी उनसे दूर नहीं हो सकते। पर भ्रांति ये हो जाती है कि भगवान तो बहुत दूर है, हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो पापी आदमी हैं, हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे। ये बात कल भी मैंने थोड़ी सी हिंट किया था। ये हमारी जो एक मान्यता है, धारणा है कि हम संसारी बने हुए हैं, संसारी बनकर के भगवान की तरफ चलते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम संसारी नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, अपना विचार बदलो। आप नेगेटिव मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचो कि हम क्या हैं। संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? संसार में सबसे कीमती क्या चीज है आपकी दृष्टि में? समय। समय से कीमती क्या है? इस संसार में सबसे कीमती चीज है ये मानव। इस मानव के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है।
84 लाख योनियां बनाई है, स्वर्ग नर्क बनाए, सारी व्यवस्था केवल मानव के लिए की है। सृष्टि में पहले उत्पत्ति मानव की हुई, हम सब मनु की संतान हैं, वहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है। और उसके होने के बाद जितना कुछ भी पसारा दिख रहा है, त्रिलोकी मात्र सब मानव के लिए बनाए हुए हैं। पुण्यों का फल भोगने के लिए ऊंचे लोग स्वर्ग है, नरकों का पापों का फल भोगने के लिए नरक है। 84 लाख योनियां हैं। और ये मानव शरीर ये पाप योनि नहीं है, ये भोग योनि नहीं है, ये साधन योनि है। इसमें हम भगवान से मिलने के योग्य हो जाते हैं। ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता, ऐसा अधिकार भगवान दे करके भेजते हैं कि हम भगवान से मिल सके। पर 84 लाख में आने के, मानव शरीर में आने के बाद भगवान तो जो है जन्म जन्म से जाने कितने जन्मों से घूम रहे हैं, 84 के चक्कर काट रहे हैं। और भगवान कभी कृपा करके मानव शरीर देते हैं तो उसमें आकर के हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जिसने मानव जीवन दिया है, जिसकी सत्ता से हमारी सत्ता है, जिसकी सत्ता से संसार की सत्ता है, उस परमात्मा को भूल गए, संसार से जो है हम अटैच हो गए। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य, ये सत्य की तरह दिखता है संसार, पर है क्या? संसार है कि नहीं? आप लोग बताइए। दिख तो रहा है कैसे नहीं है? क्योंकि दिख रहा है उसको कहते हैं जिसकी सत्ता हो। इसका नाम है सरतीति संसारः। ये अखंड रूप से बह रहा है, सरक रहा है, बदल रहा है। और ऐसे हम मान लेते हैं संसार रहने वाला। ये शरीर और संसार एक चीज है, जीव और परमात्मा एक तत्व है। और ये बदलने वाला है और वो रहने वाला है। एक बहने वाला है, एक रहने वाला है, एक दुख रूप है, एक जो है आनंद रूप है। तो ये जो बहने वाली सत्ता है, ये अपने आप को भी नहीं जानती, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये स्वयं को नहीं जान सकती, स्वयं का इसका कोई मूल्य नहीं है। इसको मूल्य हम देते हैं, इसको महत्व हम देते हैं, तब इसकी सत्ता और महत्ता होती है। हम इसको सत्ता महत्ता नहीं दें, वैराग्य को प्राप्त हो करके भगवान को प्राप्त हो जाए तो संसार की कोई महत्ता नहीं रहती, न सत्ता न महत्ता, बस दिखाई जरूर देता है। सत्ता तो तब कहें जब होनापन हो। ये तो वह रहा है। आप गंगा जी की तरफ देखेंगे तो गंगा जी बह रही है कि है? ऐसे ही ये शरीर बह रहा है, संसार की हर वस्तु बह रही है, सारा संसार बह रहा है, एक प्रवाह में बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम कहते हैं कि देखो हमारे जो है काका जी आज मर गए। आज नहीं मरे, जब से जन्म हुआ है, जब से ही इसकी मृत्यु चालू है। और ये तब से बदलने का क्रम जारी है। और एक दिन आकर के तथा देहांतरो प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति, एक दिन जो है शरीर भी बदल करके खत्म हो जाता है। ये पांच भौतिक जो सत्ता है ये निरंतर अखंड रूप से बदल रही है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। और उसी को हम सत्ता दे करके, महत्ता दे करके, संबंध जोड़ करके, सुखरूप मान करके उसी में बंध जाते हैं
किसमें? जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, जो जिसमें सुख नहीं है। हमारे अंदर जो सुख है, हमारे अंदर जो आनंद है, उसे हम उसमें ढूंढते हैं कि इसमें सुख होगा, इसमें आनंद होगा। आप बताइए कि आज तक की सृष्टि में कभी किसी व्यक्ति को संसार की किसी वस्तु से संतुष्टि हुई हो, किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से, किसी जो है पदार्थ से संतुष्टि मिली हो, उसे पूर्णता मिली हो कि अब हम संतुष्ट हैं, हमें जरूरत नहीं है? तो आप देखेंगे कि जो है संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो रहने वाला है और बहने वाले को पकड़ता है तो अपने आप को भी बहने वाला मानने लगता है कि मैं भी बह रहा हूं, मैं भी बदल रहा हूं, मैं भी मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। आप कभी मर सकते हैं? आपका कभी नाश हो सकता है? अच्छेद्यो यमदायो यो मक्लेद्यो सो से बिचो नित्यः सर्वगता स्थाणु अचलः अयम सनातना। इसका कभी भी इसे जो है इसका विभाजन संभव नहीं है चैतन्य सत्ता का। इस आकाश में बहुत सारे मकान बना दिए जाएं तो आकाश का विभाजन हो जाता है क्या? उसको बोलते हैं मठाकाश। घट बना दिया तो घटाकाश, इस आकाश से अलग उसकी सत्ता हो गई। पर होते हुए कि आप कह सकते हो आकाश को काट करके मटके के अंदर भरा है कि मकान के अंदर भरा है? मकान का और आकाश वो एक ही आकाश है, केवल उसके नाम में परिवर्तन हुआ है, नाम रूप में, पर वस्तुतः वो तत्व एक ही है, उसमें परिवर्तन, इस जड़ प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। तो उस चैतन्य में कैसे परिवर्तन होगा? चैतन्य को कैसे विभाजित किया जा सकता है? तो एक सत्ता रहने वाली है और एक बदलने वाली है। तो बदलने वाली सत्ता को हम अपनी मान लेते हैं और उसके साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होते रहते हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, ये अशाश्वत है, ये रहने वाला नहीं है। धन पहले भी नहीं था, संबंधी पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, ये मिले हुए हैं, बिछुड़ जाएंगे, पर उन्हीं को लेकर के हम सुखी दुखी होते रहते हैं। हाय मेरा भाई मर गया, हाय मेरे काका जी मर गए, हाय मेरा बेटा मर गया। गीता जी कहती है कि मरता कोई है ही नहीं। क्या? न जीव मरता है परमात्मा का अंश, न शरीर मरता है। नाश किसी का नहीं होता। एक रहने वाली सत्ता है और एक बहने वाली सत्ता है। एक रह रहा, एक बह रहा है, एक देख रहा, एक देखने में आ रहा है। ये पांच भौतिक जो सत्ता है, पंचभूत से इस पिंड की प्राप्ति होती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रतित यह अधम शरीरा, सो तनु तन तब आगे सोहा, जीव नित्य तुम कही लग रोवा। जीव तो मरता नहीं है, इसकी मृत्यु होती नहीं है। और ये शरीर बुढ़ापे में थोड़ी मरता है, ये निरंतर ही मर रहा है। मर रहा माने बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब से जन्म लिया है जब से परिवर्तन चालू है। और होते 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 एंड में जब वो तत्व हैं जो है पांच भौतिक तत्व हैं, इस शरीर से निकल के पंचभूत में विलीन हो जाते हैं। नाश थोड़ी होते हैं क्या? शरीर का नाश नहीं होता, ये तत्व मरते नहीं हैं। जिन तत्वों से ये बना हुआ है, पांच भौतिक तत्वों से, वो पांच भौतिक तत्व इस शरीर से निकल कर फिर पंचभूत में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से गेहूं पैदा होता है, गेहूं से जो है जीव का पोषण होता है, मानव का। मानव के जो है जब हम अन्न खाते हैं तो हमारे यहाँ सप्त धातुओं का निर्माण होता है। सप्त धातुओं से फिर पुनः जीव की उत्पत्ति होती है। जीव माने शरीर की, जीव की नहीं।
शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर वो बढ़ता है, बालक होता है, जवान होता है, बुढ़ापा आता है, फिर बदल करके उसके शरीर का जो तत्व है, पांच भौतिक तत्व पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाते हैं और वो मिट्टी में शरीर मिल जाता है। तो मिल करके फिर उस पर जो है खेती होती है, अनाज होता है, अनाज से शरीर का पोषण होता है और शरीर से फिर नए शरीरों की उत्पत्ति। ये क्रम, ये परिवर्तन, इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर मर जाता है। हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, हम कहते तो मर गया, चला गया। जब से जन्मा है जभी से मर रहा है, रहने वाली ये सत्ता है नहीं, और जो रहने वाली है उसमें कभी परिवर्तन होता नहीं है। तो हम जो दुखी हो जाते हैं ये देख करके, सोच करके कि जो है ये तो हमारा, ये तो मर गया, ये छूट गया, धन चला गया। धन आपके साथ कहां था? केवल उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके यदि सन्मुख भगवान के हो जाएं, भजन में लग जाएं, तो केवल हमारा ही नहीं विश्व का भी मंगल होता है। सारे विश्व का मंगल होता है हमारे भजन करने से। और जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी वृत्ति, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और निर्मल अंतःकरण में भगवान की भक्ति, उनका प्रेम प्रकट होता है। तो गीता जी ये कहती है कि आप कभी मरने वाले नहीं हैं और शरीर कभी रहने वाला नहीं है। दोनों विपरीत जो तत्व है इनका कभी संबंध हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदपि मृथा छूटत कथनई। जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, पड़ सकती है गांठ ही? जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ सकती है क्या? संभव ही नहीं है। एक दिन है, एक रात है, उसका मिलन कभी हो ही नहीं सकता। तो जड़ चेतन में ग्रंथि कैसे पड़ सकती है? तो उदाहरण दिए तुलसीदास जी महाराज ने। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, इसका उदाहरण दो दिए हैं तुलसीदास जी महाराज ने कि ये जब ग्रंथि है ही नहीं तो छूटने में कठिनता क्या है? तो मां कहते हैं कि बंधियो कीर मरकट की नाई, बंदर और तोते की तरह बंधा हुआ है। बंदर को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक छोटे मुंह का मटका लेकर के और उसके चारों तरफ चने डाल देते हैं, उसके अंदर भी डाल देते हैं, चने भर देते हैं। तो बंदर चनों को देख करके उसके पास में जाता है और जाकर के दोनों हाथ एक साथ उस मटके में डाल करके मुट्ठी भर के निकालने का प्रयास करता है। जब मुट्ठी उसमें बांध के हाथ बाहर निकालता है तो वो मुट्ठी निकलती नहीं है, हाथ बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि मुट्ठी भर ली। अब उसको ये भ्रांति होती है कि मटके ने हमारे को पकड़ लिया। उसको ये भ्रांति हो जाती है कि मटके ने हमें पकड़ लिया, अब मैं नहीं छूट सकता। और मटके को लेकर के इधर उधर दौड़ता है, चारों तरफ भागता है, परेशान होता है। अब मटका क्या पकड़ेगा? वो तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं, कोई उसमें कर्तृत्व नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ है ही नहीं। वो क्या पकड़ेगा, क्या करेगा, क्या बंधन में लेगा? चारों तरफ दौड़ता है, भागता है, पर वो बंधन में, आप सोचिए वो बंधन में है कि नहीं बंदर? अब यदि वो मुट्ठी को छोड़ दे, खुला कर दे, तो उसके हाथ बाहर आ जाए, वो तो खुला ही है। पर वो चने छोड़ता नहीं और मटका उसे छोड़ता नहीं। मतलब कि विषय हम छोड़ते नहीं, जो विषय भोग हैं संसार के, उनको हम छोड़ते नहीं, उनको हमने पकड़ रखा है। कहते हैं कि हमें तो संसार ने पकड़ लिया, हम तो फंस गए संसार में, माया मोह में, अब कैसे निकलेंगे, अब क्या होगा, हम तो बंध गए भगवान की माया में, जो हम तो बंध गए। अब बताओ, ये जड़ माया, ये निरंतर बहने वाली जड़ माया, असत माया,
जिसकी सत्ता भी भगवान से है, वो हमें कैसे बांधेगी? रहने वाले को कैसे बांधेगी? तो जीव आकर्षित तो होकर के बंधता है। जैसे चनों को छोड़ता नहीं है बंदर, मटका उसे नहीं छोड़ता, मटके ने तो नहीं पकड़ा, पर उसको भ्रांति हो जाती है कि मुझे पकड़ रखा है। तो इसी तरह से जो है वो चने छोड़ दे, विषय भोगों को छोड़ दे, तो हम छूटे हुए हैं, बंधन थोड़ा ही है। पर जो है हम विषयों को छोड़ते नहीं, संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो है सेवन करना नहीं छोड़ते। सारे विषयों का सेवन करते करते जीवन बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, ये जीवन भी बीतने वाला है। क्या हमें संतुष्टि हुई? खाने से, पीने से, देखने से, मिलने से, बात करने से, जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय हैं, क्या इनसे हमें अनंत जन्मों में भोगने पर तृप्ति हुई या इस जन्म में तृप्ति हो जाएगी? पीछे कारण क्या है कि संसार के विषय हैं, ये शरीर तक पहुंचते हैं, हमारे तक नहीं पहुंचते। इनकी पहुंच हमारे तक नहीं है। केवल हम शरीर से तादात्म्य करने के कारण इसकी पुष्टि होने से हम अपनी पुष्टि मानने लगते हैं कि हम तो भोजन कर गए, तृप्त हो गए, बढ़िया भोजन किया। अब भोजन शरीर नहीं किया, जड़ चीज जड़ तक ही पहुंच सकती है, भोजन शरीर तक पहुंच सकता है। तृप्ति आपको कैसे हो जाएगी? आपने संबंध जोड़ रखा है, इसलिए शरीर की तृप्ति से अपनी तृप्ति मानते हैं। शरीर की भूख लगने पर आप अपनी भूख मानते हैं। आपको कभी भूख लगती नहीं, आपको कभी तृप्ति होती नहीं। किससे? इन भोजन से, संसार के विषयों से, पद से, धन से, मान से। ये आप तक पहुंच नहीं सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये अपने को नहीं जानते, ये आपको क्या जानेंगे? ये खुद सुखी नहीं है, आपको क्या सुखी करेंगे? इनका खुद अस्तित्व नहीं है, आपके साथ क्या रहेंगे? तो जो संसार के विषय हैं उनको हम पकड़ करके बैठ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, ये लोग मेरे हैं, और उसी में उलझे रहते हैं, झूलते रहते हैं। पर वस्तुतः भगवान की माया ने किसी को बांधा नहीं है, कोई बंधन में नहीं है। बंधन का भ्रम मात्र है, और जिस दिन भ्रम सत्संग से हमारा टूट जाएगा उसी दिन हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बंधन है ही नहीं। इसी तरह से कुछ जो है बहेलिए होते हैं, उस सुए को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसी जो है पाइप लगाते हैं, जो है दो डालियों के बीच में एक ऐसा पाइप बांध देते हैं, और उसमें एक पानी की कुंडी लटका देते हैं, पानी भर करके। और पाइप ऐसा होता है कि जिस पे जरा भी वजन पड़ेगा तो वो घूम जाता है, सुआ को पकड़ने के लिए। जैसे ही सुआ ने जल देखा तो जल पीने के लिए उस पाइप के ऊपर बैठ जाता है, और पाइप के ऊपर बैठते ही जैसे ही वजन पड़ा पाइप घूम जाता है। और जब पाइप घूम जाता है तो उसके पैर, जो पैर से पकड़ रखा था पाइप को, वो लटक जाता है, उसका मुंह ऊपर हो जाता है। अब पाइप को किसने पकड़ा है? पाइप को सुए ने पकड़ा है कि सुए ने पाइप को पकड़ा है? सुए ने पाइप को पकड़ा है। उसके ये भ्रम हो जाता है कि इस पाइप ने मेरे को पकड़ लिया, अब मैं नहीं छूट सकता, अब तुम्हें बंधन में आ गया, मैं बंधन में आ गया, अब नहीं छूट सकता, क्योंकि पाइप ने मेरे को पकड़ लिया, उसमें लटका हुआ है, ऊपर आकाश दिखता है इतना बड़ा, क्या होगा? अब मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा? ये सही है क्या बात? क्या सही है कि पाइप ने सुए को नहीं पकड़ा है, सुए ने पाइप को पकड़ रखा है। अब खुद पकड़ करके बंधन में मान रहा है। तो एक संत ने देखा तो एक सुआ को ले लिया बहेलिए से कि मेरे को दे दो भाई, एक मैं पालूंगा।
और उस सुई को जो है महात्मा जी ने पढ़ाया, सिखाया, तैयार किया, ट्रेंड किया कि भाई देखो ऐसा है कि कहीं पर कुंडी लटक रही हो, ऐसा पाइप बंधाओ तो उस पर बैठना मत कभी, क्योंकि वो तुम्हें पकड़ने के लिए जो है बांधते हैं, जो है इस तरह की व्यवस्था करते हैं। और कभी बैठ भी जाओ तो उस पाइप को घूमने के बाद छोड़ देना, उड़ जाना, क्योंकि पाइप में बंधन नहीं है वहां तुम्हारा। और सुए ने सारी बात सीख ली। सुए ने सारी बात सीख करके जा करके महात्मा जी ने उड़ा दिया, तो उसने जितने भी सुए थे सबको पढ़ा दिया कि पाइप की नलकी पर मत बैठना, और कभी बैठ जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है। सब सुए जो है बोलने लगे, सीख गए। पर जैसे ही बहेलिया ने दोबारा उसको किया, वो सिस्टम बनाया पाइप लगा करके और जल की कुंडी, तो सुआ उसके ऊपर बैठा, पाइप घूम गया और लटक गया। लटका हुआ बोल रहा है कि पाइप के ऊपर मत बैठना, और बैठ जाओ तो उसे छोड़ करके उड़ जाना। पाइप ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही पाइप को पकड़ रखा है, इसलिए बंधन नहीं है, उसको छोड़ करके उड़ जाना, तुम्हारे को बंधन थोड़ी हो रखा है। ये बात सुआ बोल रहा है और पकड़ के लटका हुआ है। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति होती है कि संसार को हम पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। आप संसार को पकड़ के रख सकते हैं क्या? आप शरीर को पकड़ के रख सकते हैं कि वस्तुओं को, कि धन को, कि पद को, कि प्रतिष्ठा को, कि संबंधियों को, संसार की कोई चीज यदि हम पकड़ के रख सकते हो तो बोलो। जिसे पकड़ते हैं छूट जाती है, जिसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हाथ से छूट जाती है। क्यों? इसलिए कि वो बह रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और हम रहने वाले हैं, हम रहते हैं और बहने वाली को पकड़ते हैं तो वो छूट जाती है, और छूट जाती है तो हम रोते हैं कि हमारा धन चला गया, हमारा मकान बिक गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, और ये हो गया, और बेटा चला गया। ध्यान में आ रही ना? संसार कभी किसी को नहीं बांधता, भगवान की माया कभी किसी को, जीव को नहीं बांधती। ये जीव ने जो माया बनाई है वो माया बांधती है। आप कहोगे कि हमने कौन सी माया बनाई है? हाँ? भगवान ने संसार बनाया, संसार के भोग पदार्थ ऐश्वर्य सब बनाए, किस लिए? अपने, हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे जीवन चलाने के लिए भगवान ने सब बनाया हमारे लिए। पर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर के कब्जा कर लेना, अपना मान करके मत बैठ जाना। तो हम लोग क्या करते हैं? सारे विश्व ब्रह्मांड में इतने मकान हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने घर हैं, इतना धन है, पद है, सब कुछ है, तो एक मकान को अपना मान लेते हैं, थोड़े से धन को अपना मान लेते हैं, स्त्री बच्चों को अपना मान लेते हैं, संबंधियों को अपना। तो ये क्या है कि हमने अपनी सृष्टि बना ली। यानी हम कैसे बंधें, कैसे दुख पाएं, ये व्यवस्था हमने स्वयं ही कर ली। स्त्री से संबंध जोड़ा, फिर बच्चे हुए, फिर जो है कई नाती पोता हुए, मकान बन गया, दुकान हो गई, और जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे पकड़ करते जाते हैं, वैसे वैसे बोझिल होकर के और दबते जाते हैं। शरीर निर्वाह के लिए इन सब की जरूरत नहीं है, इतना धन होना चाहिए, इतना मकान और ऐसा वैसा, सब निर्वाह के लिए सब चीज मिल सकती। पर हमारी भ्रांति हो गई कि इसमें बहुत सुख है, बहुत आनंद है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसका संग्रह करो, इकट्ठा करो, ये हमें सुख देगा। तो अनंत जन्मों से संसार को, विषयों को भोग कर रहे आ रहे हैं, करते हुए हमें अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, और अब इस जन्म में कैसे मिल जाएगी? चाटत रहो स्वान जिमि पातर,
कबहू न पेट भरियो चाटत रहो। पत्तल को चाटने से पेट तो भरता नहीं है, सुगंधी आने से वो मानता है कि जो है प्रसन्न होता रहता है। पांच भौतिक जो पदार्थ हैं, संसार के विषय हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आपके इस पांच भौतिक शरीर तक इनकी पहुंच है, यहां तक पहुंच सकते हैं, इससे आगे इनकी पहुंच नहीं है। तो शरीर तक पहुंचते हैं और सुखी दुखी हम होते हैं। ध्यान दे रहे हो? शरीर स्वस्थ हो जाए तो हम राजी रहते हैं, अरे बिल्कुल हम तो ठीक हो गए, एकदम बढ़िया, हम ठीक हो गए, अभी तक वे ठीक थे। और शरीर रुग्ण हो जाए तो हम तो बीमार हो गए, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पता नहीं मरेंगे कि बचेंगे, बताओ। शरीर बीमार हुआ तो हम बीमार हो गए। एग्जाम्पल से देखिए, एक स्त्री के साथ विवाह हुआ और उसको कैंसर हो गया। अब पति बहुत दुखी, लाखों रुपए लगाए, इलाज कराया, सब कराया कि कैसे ठीक हो। क्यों? बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी जो है स्त्रियां संसार में मर रही हैं कैंसर से, बीमारियों से, हमारे कोई टेंशन होता है क्या? मेरी स्त्री के कैंसर हो गया, ये बड़ा दुख का विषय हो गया। और कैंसर दैवी योग से ठीक भी हो गया, और ठीक हो गया तो हम राजी हो गए, अरे हमारी पत्नी ठीक हो गई, अब हम राजी हो गए, बीमारी ठीक हो गई। और जब उससे खटपट हो गई, खटपट होने के बाद तलाक हो गया, अब उस जो पत्नी थी जिससे तलाक हो गया, अब चाहे कुछ भी होता रहो, आप इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, कुछ भी होता रहो, पत्नी बीमार हो जाओ, चाहे स्वस्थ रहो और चाहे मर जाओ, कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि अब हमारी पत्नी नहीं है, मरो जियो कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना है, संसार सागर है। जब तक मेरी थी तब तक हम सुखी दुखी होते थे। इसी तरह से जब तक शरीर से तादात्म्य है, संबंध है, तब तक इसके सुखी दुखी, इसके साथ जो है अच्छा बुरा होने से हम सुखी दुखी। अपमान हो जाता है, शरीर की कोई निंदा कर देता है, अपमान कर देता है, सुखी दुखी कौन होता है? शरीर होता है कि हम होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर से हमने संबंध जोड़ रखा है कि मेरा है। अब इसकी कोई निंदा करे तो दुखी हो जाते हैं, प्रशंसा करे तो सुखी हो जाते हैं, राजी नाराज होते हैं। और जिस समय इस शरीर से संबंध तोड़ करके परमात्मा के साथ जो है प्राप्ति करके उसको प्राप्त कर लेता है, तो शरीर की कुछ चाहे कोई निंदा करो, चाहे जो है मानापमान योस तुल्य तुल्यो मृत्यारिपक्षयो, फिर क्या है कि वो शरीर से जब ऊंचा उठ जाता है तो उसका कोई मान करो, अपमान करो, सुख दो, दुख दो, बीमार मर जाओ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन स्तुतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो स्थिति है जहां पहुंचने के बाद फिर कोई भी संसार की चीज आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि कनेक्शन कट गया, शरीर से संबंध टूट गया। अब सुख आओ, दुख आओ, मान आओ, अपमान आओ, हानि आओ, लाभ आओ, इस शरीर तक आएंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर है, इसमें सारी परिस्थितियां जो भी है आएंगी। और हम शरीर से जब तादात्म्य टूट जाता है तो हमारा मोह छूट जाता है, बंधन टूट जाता है, सुख दुख मिट जाता है। और जब तक तादात्म्य है तब तक सुख दुख नहीं मिटता। अब तादात्म्य से कैसे सुख दुख मिलता है, एक छोटा सा मेरे को कथा याद आ गई, आपको सुना दें। हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्मों से दूसरे कैसे सुखी दुखी हो जाते हैं,
देखिए लिंक कहां तक जाती है। एक बार जो है नारद जी निकल करके जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो नरकों में देखा उन्होंने, नरकों में देखा कि जो राजा बड़े धार्मिक थे, धर्म पूर्वक जो है सारा राज्य का संचालन करते थे, भक्त थे, अच्छी जो है सारा जीवन उन्होंने बड़ी अच्छा निकाला, उन्होंने जिया भक्तिपूर्ण और धर्म पूर्वक पालन किया, सारा जीवन उन्होंने जिया बढ़िया से। आज वो नरकों में क्यों है? तो नारद जी को कौतूहल हुआ, उन्होंने जाकर के पूछा कि महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सेवा भावी परोपकारी थे, बड़े सज्जन थे, आपको तो नरक नहीं होना चाहिए, आप नरकों में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो ऊंचे लोकों में था, मैं ऊंचे लोकों में था, और नरकों में क्यों आया ये मैं आपको बताता हूं कि मेरे कुल में अभी वर्तमान में राजा क्वास है। मेरे कुल में राजा क्वास पैदा हुआ है, वो नास्तिक है, भगवान से विमुख है, धर्म से परांग विमुख हो रखा है, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी जो है साधु संत को नहीं मानता, कोई भजन साधन से भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है, संसार के विषयों में भोगों में रचा पचा वो राजा, उसके इस पाप के कारण से मैं ऊंचे लोकों से गिर करके नरकों में आ गया। मैंने तो पाप नहीं किया, मैंने तो गलत काम नहीं किया, पर मेरे कुल में खून का कभी रिश्ता रहा था, अभी नहीं है क्योंकि अब जो है मैं तो इधर हमारा जीवन नहीं रहा, खून का रिश्ता कभी रहा था, तो आज भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। हम ऊंचे लोकों में थे और उसके कारण से हम भी पापों के कारण, उसके पापों के कारण आकर के नरक में दंड भोग रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो ऐसा है, आप चिंता मत करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, राजा हमारी बात मानता है, मेरा सेवक है, मैं उसे रास्ते पर लाऊंगा। भगवान को तो नहीं मानता, भक्ति नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, पर संतों को तो आदर मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं करें कहीं श्राप दे दें तो दिक्कत हो जाएगी, और डर के मारे महाराज। नारद जी ने कहा कि मैं समझाता हूं और आपकी इस जो है दुख की निवृत्ति करता हूं। नारद जी चल करके आए हैं और आकर के जब राजा क्वास के सामने पहुंचे, उसने प्रणाम किया, नारद जी को सम्मान दिया, बिठाया। नारद जी ने कहा कि बेटा, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें ये शरीर दिया, तुम्हें इतना बड़ा राज्य दिया, तुम्हें सारा ये जीवन जिन्होंने दिया है और सारा ऐश्वर्य जिन्होंने तुम्हें दिया है, वो आज तुम्हारे कारण से तुम्हारे पितर लोग नरकों में दुख पा रहे हैं। राजा क्वास ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे? कि हाँ, कि मैं आंखों से देख के आया हूं, ऐसा होता है, और तू जो है कभी सुखी नहीं हो सकता, और तेरे कारण तेरे पितर भी सुखी नहीं हो सकते, तेरे संबंधी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसमें आकर के भगवान का भजन नहीं किया तो इससे बढ़कर के और कोई जो है गलती नहीं हो सकती। इसलिए तू इस जो है शरीर में आकर के भगवान के भजन में लग। तो राजा क्वास ने देखा महात्मा जी कह रहे हैं और हमारे पितर भी दुख पा रहे हैं, तो हो सकता है आगे हमें भी दुख पाना पड़े। उसने कहा कि महाराज मैं बहुत जल्दी से जल्दी किसी अच्छे संत से वैष्णवी दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करता हुआ और धर्म का ठीक से पालन करता हुआ राज्य का संचालन करेंगे। अब ये गलती हमारे जीवन में नहीं होगी, महाराज क्षमा करें। अब उससे भूल ये हो गई कि महात्मा जी सामने थे,
संत सामने थे, उनसे नहीं कहा कि हमें मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, कुछ जो है भजन क्या विधान हमें दो। तो नारद जी तो उसे समझा करके चले गए। और जैसे ही नारद जी जाने लगे आकाश मार्ग से, तो देखा कि वो पितर लोग तो ऊंचे लोकों में जा रहे हैं, नरकों से छूट करके ऊंचे लोकों में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अभी तो आप नरकों में थे और आप जो है ऊपर ऊर्ध्व गति कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। तो पितरों ने कहा कि महाराज, हमारे वंश में, हमारे कुल में जो राजा क्वास है, उसने ये संकल्प किया है कि अब मैं भगवत भक्ति करूंगा, अब मैं वैष्णव बन करके भगवान के भजन में लगूंगा, अब मैं धर्म पूर्वक ये जीवन बचा हुआ जीऊंगा। ऐसा निश्चय करने मात्र से केवल वो ही पाप मुक्त नहीं हुआ है, मैं भी पापों से छूट करके ऊर्ध्व गति को जा रहा हूं। ये चुटकुला नहीं है, शास्त्रों की कथा है, शास्त्रों पुराणों में आई, मैंने भक्तमाल में पढ़ी है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान की तरफ चलने का निश्चय करने का महात्म्य इतना है, भगवान की तरफ चलने का निश्चय कि अब मैं भजन ही करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा। महाराज कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम न गच्छति। केवल संकल्प कर ले, विचार कर ले कि अब मैं भगवान का भक्त बनूंगा, भगवान की तरफ चलूंगा, भजन करूंगा, उसकी अहंता बदल जाती है, उसकी स्वीकृति बदल जाती है। अब मैं वैष्णव बनूंगा, अब मैं भक्त बनूंगा, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं संसारी नहीं रहूंगा, संसार में नहीं पचूंगा, नहीं जो है। इतने मात्र से जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं, दुख से छूट जाते हैं। नारद जी तो चले गए। अब इधर देखा कि वो रानियों को पता लगा कि ये तो भक्त बनने वाले हैं, वैष्णव बनने वाले हैं। सेनापति को सबने घेर करके उनको बिठाया और कहा कि ये क्या, ये जो है बाबाओं के चक्कर में तुम कैसे पड़ गए? अरे बाबाओं का काम जो है भजन करने का है, और महात्माओं का काम भजन करना और ये करना, दान करना, सेवा करना, उपकार करना। हम तो राजा हैं, हम शासक हैं, लोगों पर शासन करना, राज्य का संचालन करना और सुख भोग ऐश्वर्य का भोग करना, ये हमारा काम है। ये सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को वैष्णव भक्त जो है बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। उनको वहम ये हो गया कहीं भजन में लग गया, कहीं हमारे को छोड़ करके चला गया तो हमारा क्या होगा? तो संसार के लोग आपको भजन में नहीं लगाएंगे। आपके संगी साथी ये आपको टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे कि हम तो दुख पा ही रहे हैं, तुम क्यों निकल करके जा रहे हो, तुम क्यों सुखी होना चाहते हो? तो वो जो है हमें भजन में नहीं लगने देते। वो आपके मित्र नहीं है, वो आपके शत्रु हैं। तजिय ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो भगवान के भजन में जो बाधा डाले, भगवान के भजन से दूर करे, विमुख करे, वो अपने असली संबंधी नहीं है। पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। जो हमें भगवान में जोड़ करके भगवान की प्राप्ति न करा दे, हमारा असली संबंधी वो है जो हमें भगवान से जोड़ दे, भगवान में लगा दे। तो जैसे ही उन्होंने दबाव बनाया, प्रेशर दिया कि नहीं, ये सब हम वैष्णव के चक्कर में नहीं पड़ना,
ये भजन अजन के चक्कर में नहीं, ये सब खराब काम है। ये तो बाबाजियों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है, फ्री हैं तो अपने बैठ के माला फेरो, भजन करो, कहीं भी डोलो, कुछ भी करो। हम गृहस्थी आदमी हैं, हम जो है राजा लोग हैं, हमारा तो ये सब काम हमारा नहीं है। वो ढीला पड़ गया राजा, उसने संकल्प छोड़ दिया। वो संकल्प छोड़ा, वो जितने पितर थे आकर के सब नरकों में आ गए। हम नरकों में आ गए तो नारद जी का फिर कभी आना हुआ, और जब उन्होंने आकर के देखा कि ये पितर लोग तो फिर नरकों में पड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये आप लोगों को इसमें ज्यादा आनंद आता है कि नरकों में? आप यहां से निकल के गए, फिर आ गए वापिस। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं थोड़ी नरकों में रहना पसंद करता हूं, मैं परवश हूं, मैं मजबूर हूं, परवश जीव। ये कर्मों की डोरी से, बंधन से बंधा हुआ है, ये संबंधों की डोरी से बंधा हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमारे जो कुल में जो राजा था क्वास, उसने भगवान की तरफ चलने का निश्चय किया था। इतने मात्र से मैं पाप मुक्त होकर के ऊपर चला गया। और अब यह है कि उसके जो है संगी साथियों ने, घर वालों ने उसके संकल्प को ही जो है छुड़ा दिया, और ढीला पड़ गया कि नहीं बनेंगे बाबा जी, नहीं लेंगे दीक्षा, नहीं लेंगे मंत्र, नहीं करेंगे भजन, हमें क्या है, हमें जो है मिला है सारा सुख भोग ऐश्वर्य, इसका भोग करेंगे। भगवान ने दिया है तो काहे के लिए दिया है? भोग करने के लिए दिया है। सही है ना बात? हमारे पास मकान है, बढ़िया धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, सुंदर स्त्री, बच्चे, घर परिवार, सब कुछ है। हमारे जीवन में भगवान की क्या जरूरत है बताओ? क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान की? बीच में कहां आ रहे भगवान? क्या काम है भगवान का बीच में? बढ़िया बंगला हमारे पास, बढ़िया गाड़ियां, और बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिली हुई है, इज्जत है, शान है, देश में बड़े बड़े मिनिस्टर हैं हम, और सुंदर बच्चे, स्त्री, घर परिवार, सब कुछ सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं हैं। अब भगवान की क्या जरूरत पड़ गई जीवन में? हमारे को जरूरत बढ़े ही हो, पर जिसके पास सारी संसार की अनुकूलता है, उसको क्या जरूरत है भगवान की तरफ चलने की? आपने सोचा? ये जो संसार की जितनी अनुकूलता है, जितना हम सुख लेते हैं, उतने ही दुख में बंधते जाते हैं। आप ये समझ लो कि हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। संसार के सुख का भोग करके, संग्रह करके, संबंध जोड़ के हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। अब दुख से बच नहीं सकते। संसार का भोगी, विषयों का भोगी कभी दुख से छूट नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे भोगना ही पड़ेगा। तो संसार के विषय भोग, जो ऐश्वर्य हमें दिखाई देते हैं, इनमें सुख तो दिखाई देता है कि बड़ा बड़ा। उनसे जाकर के पूछो कि आप सुखी हो? जितनी हलचल, जितनी अशांति, जितना टेंशन उनके जीवन में है, क्या एक सिंपल खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, या रोड पर बैठ करके भीख मांगने को है क्या टेंशन? उसको टेंशन है क्या? टेंशन का काम ही नहीं है। भाई मकान है, कोई खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं, क्योंकि है नहीं। धन है नहीं, कोई चला जाएगा कि हमारे कोई ले जाएगा, चुरा लेगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई पद नहीं है, कोई छीन लेगा। आज हम मिनिस्टर हैं, कल कोई और बन जाएगा, ये भी टेंशन रहता है। तो टेंशन कुछ है ही नहीं। किनको है? जिनके पास माया ज्यादा है, वही उसमें जो है टेंशन में रहते हैं, वही जीते हैं। और जिनको जो है, जो भगवान की चिंतन में, स्मरण में जीते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके पास टेंशन पहुंचता नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैं समझाता हूं। देखो, पितरों को कहा कि आप दुखी मत हो, मैं समझाता हूं।
और जाकर के नारद जी ने उसे फटकार लगाई, अरे मूर्ख, तुझे भगवान ने एक कितना कीमती देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है, तुम्हें ये पद प्रतिष्ठा सारा ऐश्वर्य भोग तुम्हें भगवान ने दिए हैं, और तुम्हें ये भोग करने के लिए दिए हैं कि इसको साधन बना करके भगवान से मिलने के लिए दिए हैं। तुमने इसको जो है भोग सामग्री समझ लिया, इसे साधन सामग्री बनाओ। यदि सुख मिला है तो दूसरों की सेवा करो, परोपकार में लगाओ, दुखियों का दुख दूर करो, इसके लिए मिला है। और यदि संसार में हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बहुत निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, आपके पास दुख नहीं आएगा। संसार की परिस्थितियों से कोई सुखी दुखी नहीं होता। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से सुखी दुखी होता तो क्या सुदामा जी दुखी थे? अनुकूलता से कोई सुखी होता तो क्या महाराज अम्बरीश सुखी थे क्या? महाराज अम्बरीश सुखी नहीं थे और सुदामा जी दुखी नहीं थे। क्यों? कि दोनों ही भगवान के भक्त थे, इसलिए दोनों ही आनंद में रमण करते थे, सुख दुख में नहीं झूलते थे। सुख के साथ दुख लगा हुआ है, दुख के साथ सुख लगा हुआ है, और महा जो आनंद है भजन में, भगवान के संबंध में, वो सुख जो है त्रिलोकी की सारे ऐश्वर्य वैभव में नहीं है। नारद जी ने फटकार लगाई कि मूर्ख, तेरे को ये सब मिला हुआ है, भगवान ने दिया है, तेरे इस पाप के कारण, तेरी इस नास्तिकता के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण आज तेरे पितर जो है नरकों में दुख पा रहे हैं, और तू भी दुख पाएगा नरकों में, बच नहीं सकता। इसलिए मेरी आज्ञा है तू वैष्णवी दीक्षा लेकर के भगवान का भक्त बन जा और फिर राज्य का संचालन और पालन कर। तो महाराज उसको ध्यान आ गया और तुरंत नारद जी को जो है गुरु बनाया है, माला ली है, कंठी ली है ना, कान मंत्र लिया है, दीक्षा लेकर के, और नारद जी ने उसको वैष्णवी दीक्षा दे दी। अब जिसे नारद जी वैष्णवी दीक्षा दे दें, इसका अर्थ जानते हो? समर्थ महात्मा होते हैं, महापुरुष, वो किसी को मंत्र जो है कंठी से ही दीक्षित नहीं करते, सीधा ब्रह्म संबंध करा देते हैं। उनमें ये सामर्थ्य होती है, जो भगवान से मिले हुए उस ब्रह्म में स्थित है, वो सीधे ब्रह्म संबंध करा देते हैं। भक्तमाल में ऐसे कई उदाहरण है, कथा कभी टाइम मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। विट्ठल नाथ जी हुए हैं, महाराज संत हुए हैं ब्रज में, वहां रहते थे जतिपुरा में, गोवर्धन की तलेटी में। वहां पर श्रीनाथ जी की सेवा में उनका नियम था कि हर रोज किसी न किसी को ब्रह्म संबंध कराऊंगा मैं, हर रोज। और जो भी आ जाता था सामने उसी को भगवान से मिला देते, ब्रह्म संबंध करा देते। एक बार जो है मौका नहीं मिला तो महाराज शायद हंस की आई कथा, किसको? जो ब्रह्म संबंध कराया है, जो मानव शरीर में नहीं था उससे ब्रह्म संबंध करा दिया उसको। तो संतों का मिलना अमोघ होता है। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ, जल्दी मिलता नहीं है, और मिल जाए तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, जानने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है। और यदि संत महापुरुष मिल गए तो उनका मिलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अमोघश्च, एक न एक दिन आपको भगवान से मिलाएगा। ये पावर होती है महापुरुषों में। जैसे ही जो है उसको दीक्षित किया है, वैष्णवी दीक्षा दी है, उसके पापों का नाश हुआ है,
सारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो गया, भगवान के भजन में लग गया। और नारद जी उधर से लौट के आए, देखा पितर लोग सब जो है ऊर्ध्व लोकों में जा रहे हैं, आकाश मार्ग में। नारद जी को प्रणाम किया है कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझे छुड़ा लिया इस पाप से, पाप जो है नार की यंत्रणा से। तो नारद जी ने कहा कि ये भजन का प्रताप है। कोई भजन करने का, भगवान के मिलने का निश्चय कर ले, एक लक्ष्य बना ले, उद्देश्य बना ले। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यहां कहा था शाम के सत्संग में किसी जगह पर कि यदि आज कोई ये लक्ष्य बना ले कि आज के अब मैं भगवान से मिलने का निश्चय करता हूं, मैं भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, कुछ नहीं करूंगा, केवल भगवान से मिलना ही हमारे जीवन का ध्येय है, संसार से कोई लेना देना नहीं है, निश्चय करके। और वो व्यक्ति आज ही यदि मर जाए तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी, उसकी दूसरी गति नहीं हो सकती। जिसने निश्चय कर लिया और निश्चय में ही भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, आपके निश्चय में, आपके निर्णय में, आपकी दृढ़ता में कि हमें भगवान मिलने चाहिए, हमें भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भगवान चाहिए, तो महाराज और भगवान के भजन में लग जाए निश्चय करके, तब तो पूछना ही क्या है। तो भगवान के भजन में कैसे लगे, हम तो खूब चाहते हैं, पर भगवान के भजन में हमारी रुचि प्रीति जगती ही नहीं है। तो जब तक आप कुसंग में रहेंगे तब तक आपके भजन का रंग नहीं लगेगा, संसार का ही रंग चढ़ेगा। तो भजन का रंग चढ़े, भगवान का रंग चढ़े, इसके लिए आपको संतों का, महापुरुषों का संग करना है। और संत महापुरुष उपलब्ध नहीं है उनका सत्संग, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो टैप हैं, वो हमारे से कोई दूर नहीं है। उन पुस्तकों के रूप में तुम हमें ही मान लो, साधक संजीवनी कुछ और नहीं, मेरा ही स्वरूप है, उनका जीवन है, उनका अनुभव है, तत्व विवेचनी सेठ जी का जीवन है, उनका अनुभव है। तो ऐसे जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनका यदि हम उनको नित्य सुनते हैं, मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं, और यहां मशीन मिलती है प्रवचन की, उसमें भी सुन सकते हैं, और अच्छी गीता प्रेस की ऐसी पुस्तकें जो आपको विपरीत परिस्थिति में जो है आपको प्रकाश दे दें, एक होश दें, और आपको जो है टेंशन से छुड़ा दें। 5 मिनट पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। जितनी भी हाय हाय थी, जितनी भी अशांति, सब खत्म हो जाएगी। मैं बीएससी पास करके जब मैं आया, गांव पहुंचा, तो मुझे वहां पर कल्याणकारी प्रवचन, राधा कृष्ण जी का मंदिर था, वहां मैं रहता था मंदिर में, ये कह लो कि हमारे घर का ही मंदिर था, मकान अलग था, तो मैं मंदिर में ही ज़्यादा हमारा रहना होता था, वहीं पढ़ना लिखना, कई मकान थे वहाँ। वो कल्याणकारी प्रवचन पुस्तक मेरे हाथ में लगी। ब्राह्मण शरीर था, बचपन से ही संस्कार थे भगवान की तरफ। मैं कोई 8-10 साल का रहूंगा जब मेरे को जो है राम रक्षा स्तोत्र, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, जने कितने स्तोत्र कंठ थे, आज भी है। क्यों कंठ थे? क्योंकि डेली पाठ करता था, मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा की, पूजा करके जो है पाठ करता था। पाठ करते करते सारे स्तोत्र कंठ हो गए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब जो है मुझे कंठ थे जवानी।
तो पढ़ता था, संस्कार थे ही। और कल्याणकारी पुस्तक जब हाथ में लगी तो मेरे को पढ़ करके ऐसा आनंद आया, ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं कह नहीं सकता। मैं स्टूडेंट तो कॉलेज से निकल के आया था। इसमें हमारी रुचि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं और उस जन्म इस जन्म के भी। तो वहां उसको पढ़ते ही मेरे अंदर जो है एक बहुत कौतूहल हुआ। और ये हुआ कि ये तो महापुरुष पता नहीं होंगे कि नहीं, कहाँ होंगे, अब तो मिलना तो मुश्किल ही होगा, पता नहीं कोई पुस्तक लिख के चले गए होंगे भगवान के धाम। पर उसमें एड्रेस दिया था और उसमें उसी थोड़े समय पहले ही साधक संजीवनी का जो है वो हुआ था, संस्करण निकला था, गीता दर्पण। मैंने वहां से फोन करके उससे, पत्र के द्वारा, फोन नहीं थे उस समय, पत्र लिख करके भेज करके, और गीता प्रेस का जो जो साहित्य हमने उस पुस्तक में पढ़ा उनको ऑर्डर करके मंगवाया। और जब पढ़ा तो हमारे अंदर इतना मतलब कौतूहल हो गया। पर अब ये तड़पन कि ये मिले कैसे, ये कहाँ है कि नहीं है, क्या है। पर दैव योग से कल्याण की पत्रिका वहां आती थी मंदिर पर। तो कल्याण की पत्रिका में छपा था कि 5 मार्च को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में पधार रहे हैं गर्मी में। 4 मार्च को हिंदुओं का सम्मेलन था, गो हत्या बंद के ऊपर सम्मेलन था दिल्ली में। सारी दिल्ली में जाम था, इतना बड़ा सम्मेलन था, वहां पर लाखों लोग थे, कई लाख लोग थे, लाखों की संख्या में बड़े बड़े संत महापुरुष आए हुए थे। तो गांव गांव से बसें आई हुई थी, दिल्ली गांव गांव से सारे गांव की जनता। तो मैं भी जो है वहां से निकल करके बस में बैठ के आ गया। और दिल्ली जब आया तो वहां पता लगा कि जब नाम सुना महाराज जी का तो मैंने कहा कि ये तो महाराज जी वही है। और वो मैंने पढ़ लिया था उसमें कल्याण में कि ऋषिकेश जाने वाले हैं। तो वहां से सुन करके और मैं सीधा स्टेशन से ट्रेन में बैठ करके यहाँ आ गया और यहाँ पहुंचा। तब तक महाराज जी का यहाँ सुबह दर्शन हुआ। आज वो पुस्तक नहीं मिलती तो क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन होता? तो 70-80% लोग महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ करके, उनके प्रवचनों को सुन करके खिंच करके चले आए। और जो आ गए सो आ गए, एक बार जुड़ गया फिर उसमें छूटने की सामर्थ्य नहीं है। भले ही वो गृहस्थी लोग हों, घर जाते हों, आते हों, पर ये नहीं है कि घर आते जाते हैं तो महाराज जी के सत्संग को छोड़ दें। उनका नियम हो गया, महाराज जी को सुनना है, महाराज जी को पढ़ना है, इनको देख लो। तो महाराज जी को सुन करके पढ़ करके ऐसे लोग हैं कुछ जो है सारा घर ही लग गया सत्संग में, भजन में। तो हमारी नाम में रुचि जगे, भगवान के भजन में जागृति हो जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोग संतों की वाणी को सुने। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय सेठ जी की वाणी को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप जहां भी रहेंगे भजन किए बगैर नहीं रह सकते। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप भजन में नहीं लगे, भजन में लग ही जाएंगे। वो पावर है उनकी वाणी में। हमारा तो सीधा सिंपल जीवन है, हम तो आप लोगों की जो है लेवल गई है, पर महापुरुषों की वाणी में वो पावर है कि हम तो यहां दर्शन करने आए थे। चलो महाराज जी आ रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, इतना जो है चमत्कार, पुस्तक पढ़ते ही जो है प्रकाश हुआ जीवन में, तो चलो मिलके आएंगे, दर्शन करके आएंगे, बात करके। आने के बाद जाने ही नहीं हुआ। आप सोच लो, ये हमारा नमूना नहीं है। हमारे जैसे कितने आए और वो अच्छे अच्छे भजनानंदी संत बन गए, आकर के यहां रह गए। ये प्रभाव है संतों की वाणी का, उनके दर्शन का। यदि जरा भी संस्कार किसी जन्म का है
तो फिर वो आपको यहां पर आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, आपके भाव बदल दे, आपका लक्ष्य जो है बदल दे, आपका जीवन में परिवर्तन संसार से हटा करके भगवान की तरफ लगा दे। इतनी पावर महापुरुषों के संकल्प में, उनके दर्शन में, उनकी वाणी में होती है। तो भजन में लगना है, भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य यदि आपको बनाना है तो आप उनको सुनते रहेंगे तो आपके जीवन में जागृति रहेगी, भजन होने लगेगा, आप होश में रहेंगे। आज 5 बजे यही बात चली थी प्रार्थना में। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदायर्थम। आलस्य में, प्रमाद में बैठे रहते हैं, टाइम खराब करते रहते हैं। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काम धंधे में, कोई टाइम पास करने में लगे। क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, करें क्या? जीवन का कोई लक्ष्य पता नहीं लगा कि हमें भगवान ने मनुष्य बना के भेजा क्यों। तो वो पता संतों को सुनने से, पढ़ने से ही पता लगेगा, बगैर उसके पता नहीं लग सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। बोलो गंगा मैया की। हम लेट हो जाते हैं रोज, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप लोगों को यदि नहीं चले तो मैं टाइम पे पूरा कर दूं। 10-20 मिनट लेट हो जाता है, 1 घंटे में नहीं बैठते हैं। हाँ, तो आप लोगों को, और मैंने कोई अपनी ये बात कही है, मैंने चला करके नहीं कही, वो तो प्रसंग